किसान भाइयों नमस्कार। आज 3 जनवरी 2021 है। रात से बारिश पड़ रही है, कुछ जगह ओला भी पड़ चुका है। देखिए ये पानी पानी दिखाई दे रहा है। ये गाड़ी पे पन्नी है, ट्रैक्टर पे पन्नी है, एक ट्रैक्टर अंदर खड़ा है और भाइयों देखिए पानी भर रहा है। मौसम गमगीन है। किसान भाइयों, मैं आज एक बहुत ज़रूरी बात लेकर आपके सामने आया हूँ। शायद आपको अच्छी लगेगी। बात यह है कि आज 3 जनवरी 2021 है। शीतलहर चल रही है, दिल्ली में आंदोलन है। परसों भी हल्की बूंदें पड़ी, कल भी पड़ी, रात तो कई जगह ओला पड़ चुका है। मेरे पास वीडियो भेजी किसानों ने। इधर खेकड़े की तरफ बागपत क्षेत्र में बहुत बहुत मोटे ओले पड़े हैं भाई, देख लो। ये तो पिंगल लिए तो, और ये मैं वीडियो 15 मिनट बाद की बना रहा हूँ ओले पड़ने के। ये गाड़ी पे पन्नी है, ट्रैक्टर पे पन्नी है, एक ट्रैक्टर अंदर खड़ा है और भाइयों देखिए पानी भर रहा है। मौसम गमगीन है। किसान भाइयों, मैं आज एक बहुत ज़रूरी बात लेकर आपके सामने आया हूँ। शायद आपको अच्छी लगेगी। बात यह है कि आज 3 जनवरी 2021 है। शीतलहर चल रही है, दिल्ली में आंदोलन है। परसों भी हल्की बूंदें पड़ी, कल भी पड़ी, रात तो कई जगह ओला पड़ चुका है। मेरे पास वीडियो भेजी किसानों ने। इधर खेकड़े की तरफ बागपत क्षेत्र में बहुत भारी मात्रा में ओला पड़ा है सवेरा। हमारे यहाँ ओला नहीं पड़ा, लेकिन मेरे क्षेत्र में खूब बारिश हो रही है। किसान भाइयों, मैं आपको एक बात कहना चाहता था। आजकल पर्चियाँ नहीं आ रही, मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं गन्ना पर्ची के। मान लीजिए किसी किसान के पास 1 जनवरी का मैसेज आ गया, मतलब 1 तारीख को वो पर्ची तुलनी है। क्योंकि मैसेज पढ़ने पर ही किसान छोल लगाता है, वरना अंदाज से लगाएगा तो कई बार पर्ची मिल वाले ओवरलोड में काट लेते हैं, तो वो पर्ची समय पे नहीं आती। और जब समय पे नहीं आएगी तो गन्ने की जड़ें काली हो जाती हैं और मिल वाले वहाँ किसान को परेशान करते हैं। ट्रॉली वापस, बुग्गी वापस। तो इस झंझट से बचने के लिए किसान थोड़ा डरा हुआ भी है। मान लिया 1 तारीख को मैसेज आया किसी किसान का और उसने 1 को छोल लगा दी, किसी कारण से कुछ दूसरा काम है, नहीं छुल पाया, तो 2 दिन का टाइम दिया जाता है मिल की तरफ से। 1 तारीख की पर्ची 3 तारीख तक तोली जाएगी, लास्ट है। अगर 3 तारीख तक हम उसको फैक्ट्री में नहीं ले गए तो 4 में अगर ले जाएंगे तो हमारी टोली या बुग्गी नहीं तुलेगी। किसी की सिफारिश करा लो, खुशामद करा लो, नहीं तोली जाएगी और ना उस पर डेट बदली जाएगी। पहले डेट बदलती थी 4 दिन बाद की। अब हमारे गन्ना अधिकारी और मिल मालिकों ने मीटिंग करके एक नया कानून बना दिया कोरोना से बचने के लिए, कि कोई सोसाइटी में पर्ची में डेट कराने नहीं जाएगा। ऑटोमेटिक 15 दिन बाद वो पर्ची दोबारा आपके पास आ जाएगी, मैसेज, दोबारा तुलवा सकते हो। अब मेरा ये कहना है, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था
थोड़ा आपसे शेयर करूं। भाई कोई गलती से नहीं ले जाए तो उसकी गलती है, लेकिन जब कुदरती ऐसी दिक्कत आ जाए, जैसे बारिश पड़ रही है, शीत लहर है, ऐसी ठंड में अगर किसी का गन्ना नहीं छिला, 50-40 पूली छुली हैं, 50-40 पूली और छुलनी है, या छुल भी गया खेत में पड़ा हुआ है, तो अगर गन्ने के खेत में खुड्डों में पानी भर गया क्योंकि बारात से बारिश पड़ रही है, तो कौन आदमी है शीत लहर में उस पूली को उठाकर कंधे पर रख के बुग्गी या ट्रॉली में डाल देगा? पहली पूली में ही वो सारा तरमतर हो जाएगा, उसको बुखार भी हो सकता है, नमूनिया भी हो सकता है, वो मर भी सकता है, बीमार हो गए। तो इस चीज़ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना सरकार ने, ना हमारे मिल अधिकारियों ने। किसान हो या मजदूर, बात तो एक ही है। तो भाइयों, जिसकी पर्ची पहली तारीख का मैसेज है, दूसरी पर्ची की उम्मीद नहीं, छोटा बॉन्ड है, 10 दिन या 15 दिन बाद आएगी तो आएगी, और उसका खेत में गन्ना छुला पड़ा है। ऐसे मौसम में कोल्लू भी बंद, करेसर बंद, और जब मील पे गन्ना नहीं पहुंच रहा, मील भी 1-2 दिन के लिए बंद हो जाता है। तो उसका क्या उपाय होना चाहिए? मान लिया किसान इसी उम्मीद से गन्ना भर के भीज भाज के ले भी जाए फैक्ट्री में, और वहाँ उसकी पर्ची देखते ही कह देंगे कंप्यूटर नहीं पकड़ रहा, अपने आप आएगी 15 दिन बाद, तो वो कहाँ जाएगा? कहाँ वो अपनी बुग्गी लेके जाएगा? कहाँ ट्रैक्टर लेके जाएगा? पूरा दिन बेकार वो ठंड में मरता रहेगा। नेताओं के फ़ोन भी कराएगा तो भी उसकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कानून बन चुका है। अगर 10 दिन उसने चलो जिसकी पर्ची कल आनी है, दूसरी आनी, वो तो डाल देगा, ये पर्ची 15 दिन बाद आ जाएगी। लेकिन जिस मेरे भाई के छोटे बॉन्ड हैं, गरीब आदमी है, गरीब किसान है, 10 दिन से पहले पर्ची नहीं आनी, और उसका आधा गन्ना छुल गया या पूरा छुला ही खेत में पड़ा है, और बारिश के मौसम में वो शाम तक नहीं मील पे पहुंचा सकता, तो उसका क्या होगा? क्या होना चाहिए? बताइए आप। सवाल है आपसे, क्या हो सकता है? इस ठंड में हर कोई रजाई में बैठा हुआ है, कोई आग ताप रहा है, घर में छुपे हैं। हमारे देख लो पशु अब तक बाहर नहीं बंधे, ठंड की वजह से अंदर हैं, क्योंकि सर्दी लग जाएगी, अंदर ही उनका इंतज़ाम कर रखा है हमने। क्या किया जाए? हमारा ठेकेदार अंदर बैठा है, नहीं जाएगा, ना हम भेजने देंगे ऐसी ठंड में, ना गन्ना छिलेगा, पलकटी से काटेंगे तो जड़ पटेगी, फिर फैक्ट्री वाले कहेंगे ये जड़ क्यों आ रही है, उसमें नुकसान सभी का है। लेकिन मेरी जो मेन जो कहानी है भाइयों, ये है मिल की पर्ची। तो 10 दिन बाद वो कैसे जाएगा? पर्ची तो उसकी 15 दिन बाद आएगी ऑटोमेटिक, दूसरी पर्ची का नंबर नहीं है, वो गन्ना काला भी हो जाएगा, जड़ काली हो जाएगी, वज़न भी कम होगा। जब वज़न सूखेगा तो नुकसान किसे रहा? किसान को, ना मिल वाले का, ना सोसाइटी का। चलो वो 15 दिन बाद मिल पे ले जाता है, वहाँ उसको मिल वाले रोक देंगे, क्योंकि कितनी कोशिश कर लो, कितनी जड़ काट लो, गन्ने का रंग बदल जाता है। वो उसकी बुग्गी अलग निकाल देंगे, ना फिर उसको कलेसर वाला लेगा। तो मरना तो उस छोटे और मीडियम किसान का है, बड़ा किसान को दिक्कत नहीं है। बड़े की तो डेली पर्ची आ रही है, आज पहली तारीख की नहीं आई तो 2 तारीख में, 3 तारीख वाली में चली जाएगी, वो आ जाएगी। लेकिन बताइए आप, तो मेरे विचार से तो इनमें संशोधन होना चाहिए। मिल वालों को तुरंत मैसेज भेजना चाहिए 2 दिन बाद का। जो पर्ची पहली तारीख की है, आज उसका लास्ट टाइम है 3 तारीख का, 2 दिन 3 तारीख वाली का 5 तारीख का मैसेज आना चाहिए तुरंत, ताकि किसान उसको 2 दिन बाद जैसे मौसम साफ़ हो अपनी ट्रॉली को भर के फैक्ट्री में डाल आए, या बुग्गी हो, जिस तरह भी किसान का इंतज़ाम है। तो भाइयों, मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर शेयर करना। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहता, एक छोटा सा मुद्दा उठाया है मैंने पर्चियों का। और जो ये समस्या हमारे मिल में नहीं है, मैं दोराला मिल से जुड़ा हुआ हूँ, हर शुगर फैक्ट्री में यही हाल है।
तो मेरा निवेदन है मिल अधिकारियों से, सोसाइटी वालों से, और जो गन्ना अधिकारी हैं भूस रेड्डी साहब, गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी, अगर ये मेरी कैस वीडियो देख रहे हों तो कृपया ध्यान दें। ऐसे आपदा में, ऐसे मजबूरी में, ये तो कुदरत का कहर है, उसको तुरंत 2 दिन बाद का मैसेज दिया जाए या अनाउंस किया जाए कि किसान की पर्ची ऐसे टाइम में 2 दिन बाद भी तोल दी जाएगी। इससे फैक्ट्री वालों को भी लाभ होगा, गन्ना ताज़ा जाएगा, वो बासी नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, और जिसका गन्ना जाएगा वो आपको धन्यवाद देगा, आपको दुआएं देगा। तो भाइयों जुड़े रहिए, मैं अपने चैनल किसान की सोच के माध्यम से आपको ये छोटी छोटी जो जानकारियाँ देता रहूँगा और आपसे सुझाव लेता रहूँगा, क्योंकि ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है जिस पे कुछ लोग ध्यान नहीं करते, करते भी हैं तो कह नहीं पाते, और कहते भी हैं तो ऊपर तक बात नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों नमस्कार।